हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वीडियो नंबर 8 वंदना क्वेश्चन सीरीज स्पेशल प्लेटफॉर्म पे जो आप लोग के लिए लाया गया है, इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप सबके सामने ला रहे हैं। तो आइए आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो होगा क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं जिसमें हम लोग को ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किसका होगा। आइए हम लोग पास जो एग्जांपल है IF3 फर्स्ट है, नेक्स्ट है PCl3, नेक्स्ट है CO2 और नेक्स्ट है H2S। ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इसमें से हम लोग को ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को फाइंड आउट करना है। आइए हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट IF3 को सॉल्व करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि किसी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन को पता लगाना होता है। अगर यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, IF3। सबसे पहले हम लोग IF3 का एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व कर दिया। अब 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसके खत्म हो गए, अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके 2 बॉन्ड लोन पेयर के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। टोटल वैल्यू आ गई 5। और ये आपको मालूम है अगर जेड की वैल्यू 5 होती है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3d होता है। 4 होगा तो sp3 होगा, 3 होगा तो sp2 होगा, और 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोग के पास होगा। तो यहाँ से हम लोग के पास पता चला कि जो IF3 का जो स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो क्या होगा, sp3d होगा। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमारा जो ज्योमेट्री बनेगा, वो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे हमारा IF3 में अब देखिए ज्योमेट्री, अगर हम शेप की बात करें, शेप हम लोग का क्या हो जाएगा। अब देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री की बात करें, और यहाँ पे क्योंकि 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर हो जाने की वजह से जो इसका शेप बनता है टी शेप बन जाएगा। कैसा शेप, तो इससे क्या पता चला कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमें यहाँ से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री नहीं मिलेगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा PCl3। अब देखिए PCl3 में क्या होगा, अगर हम लोग PCl3 का एक जनरल स्ट्रक्चर बनाए तो वो हो जाएगा फास्फोरस के पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक क्लोरीन और एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गया। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए, 1 लोन पेयर हो गया। अब टोटल वैल्यू 4 आ गई, और जब वैल्यू 4 आती है हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। तो यहाँ पे ये कैसा हाइब्रिडेशन मिला था हमको, sp3d। अब ये कैसा हाइब्रिडेशन मिला, sp3। और जब कभी भी हाइब्रिडेशन sp3 होती है तो हमारी जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। हमारी ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और अगर हम शेप की बात करें, यहाँ पे जो शेप होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर इट्स शेप बिकम पिरामिडल। इसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा क्या है, CO2। आइए CO2 का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमने आपको जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब आप यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। लोन पेयर, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो इसके पास लोन पेयर कितने हुए, जो। और जब वैल्यू 2 होती है हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और जब sp हाइब्रिडेशन होगा तो हमारा शेप, ज्योमेट्री और दोनों एक ही हो जाएंगे। और जब ज्योमेट्री और शेप एक ही हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, लीनियर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो CO2। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं H2S, हमारे पास लास्ट क्या है, H2S की बात कर देते हैं। आइए H2S का भी जनरल स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। H2S, सल्फर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिए, बचे कितने, 2 लोन पेयर बच गए।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए 2, वैल्यू 4 आ गई, वैल्यू हो गई 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जब वैल्यू sp3 हो जाएगा, अब लोन पेयर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से अगर हम लोग ज्योमेट्री निकालेंगे तो ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ज्योमेट्री हमारा क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और शेप लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा बेंट शेप हो जाएगा, या हम लोग इसको वी शेप के नाम से जानते हैं। लेकिन हमको देखिए यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री लाना था, लेकिन इसमें जो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उन सब में किसी के पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है। देखते हैं हमने क्या ऑप्शन गलत लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर है IF3 है, PCl3 है, सॉरी यहाँ पे हम लोग गलत ऑप्शन लिखे हैं, हमारे पास NH3 एंड BF3 है। आइए हम लोग BF3 को देखते हैं, हमने थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिख लिया है। अगर हम लोग यहाँ पे BF3 को सॉल्व करें तो BF3 के लिए क्या होगा, BF3 में अगर हम लोग यहाँ पे देखें BF एक फ्लोरीन और एक ये देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के तीनों इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व कर दिया, तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, और उसके पास वैल्यू 3, जो वैल्यू 3 होती है हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 होता है, और जब sp2 हाइब्रिडेशन हो गया तो यहाँ पे आपका जो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, यहाँ पे ज्योमेट्री किसके इक्वल टू शेप की इक्वल हो जाएगा, और जो होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, जिसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और यही ट्राइगोनल प्लेनर आपका स्ट्रक्चर है। तो BF3 जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये ऑप्शन आपके पॉइंट में नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 के एग्जाम ऑप्शन लिख दिए थे, तो CO2 और H2S नहीं होंगे, आपका जो राइट आंसर होगा BF3 ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे वीडियो को आगे बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेन, अगर देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेन, ऑप्शन है 1/4s करेक्टर, 1/4s करेक्टर, नेक्स्ट है 1/2s करेक्टर, 2/3s करेक्टर एंड 3/4s करेक्टर। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कितना परसेंट s करेक्टर होगा, 1/2s करेक्टर होगा, 2/3s करेक्टर होगा, या 3/4s करेक्टर होगा। कभी भी ऐसी चीज आती है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट करेंगे, हम बात कर रहे हैं इसकी sp3 करने का मतलब है यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। 3 कौन कौन से ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 हो गए। अब हम किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, हम लोग s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो s ऑर्बिटल कितना है 1 है, तो इसका शेयर 1/4 का हो गया। और अगर हम लोग p ऑर्बिटल की बात करते तो p ऑर्बिटल का शेयर कितना हो जाता 3/4 का होता। अगर यहीं पे अगर हम लोग बात कर दें, इसको px, py और pz के नाम दे दें, और इसको s की बात कर दें, तो px का कितना परसेंटेज हो जाएगा, px का 1/4 हो जाएगा, py का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और pz का कितना हो जाएगा 1/4। लेकिन ओवरऑल अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल का 3/4 और s ऑर्बिटल का 1/4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कितना हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ s करेक्टर पूछ लेते, यहाँ पे s ऑर्बिटल s का परसेंटेज कितना है, तो आप 1/4 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 100 में कर देंगे, और इसको 25% यहाँ पे s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बाकी 75% आपके p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग से कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले अमोनिया का हम लोग एक जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे ही जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया हम लोग बनाएंगे, वो क्या होगा आप देखेंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, उसके साथ एक लोन पेयर। हमें मालूम है नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें वो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिया और एक इसके पास लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फार्मूला आपको मालूम है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर।
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, लोन पेयर कितने हो गए, 1 हो गए, वैल्यू कितनी आई 4, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन मिला, sp3 हाइब्रिडेशन मिला। अगर यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री की बात करें, हम लोग इसकी बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। बट शेप की क्या होगा, शेप हमारा जो होगा यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट्स शेप बिकम पिरामिडल, इट्स शेप बिकम पिरामिडल, इट्स शेप बिकम पिरामिडल। तो अमोनिया का शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है। आइए हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइगोनल, पहला है ट्राइगोनल, ऑप्शन बी टेट्राहेड्रल, ऑप्शन सी पिरामिडल और ऑप्शन डी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे हम लोग पिरामिडल स्ट्रक्चर पाएंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द बॉन्ड एंगल इन इथाइलिन इज। हमारे पास इथाइलिन मॉलिक्यूल है, क्या है, इथाइलिन मॉलिक्यूल है। अब इसमें आपसे बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। अब सबसे पहले इथाइलिन का स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड H2, ये है क्या है आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे देखेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर होता है, आप ये इसका पे यहाँ पे इस कार्बन की अगर हम आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे देख के बता सकते हैं, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व है। तो हम डायरेक्ट बताएंगे जो कार्बन है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसे sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, जब वैल्यू 3 होती है हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। और जब ये वैल्यू sp2 होती है, हमको मालूम है हमारा जो शेप होता है क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। हमारा शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल कितने का होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। तो अगर हम लोग इथाइलिन मॉलिक्यूल्स की बात करें, अब यहाँ पे जो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड के बीच का जो गैप है वो 120 डिग्री का है। यहाँ पे 120 डिग्री और यहाँ पे भी 120 डिग्री। तो हमारा जो बॉन्ड एंगल मिलेगा, बॉन्ड एंगल इथाइलिन मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का होगा। ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंपाउंड फॉर्मिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन विल हैव स्ट्रक्चर। अगर किसी भी कंपाउंड का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या स्ट्रक्चर होगा, हमने आपको भी बताया हाइब्रिडेशन अगर sp2 होगा तो स्ट्रक्चर हमारा होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp हाइब्रिडेशन होगा तो लीनियर होगा, sp3 होगा टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, sp3d होगा, क्या होगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल। और sp3d2 होगा, sp3d2 होगा तब क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, या हम लोग इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है कि द शेप ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आपके पास ऑप्शन ए है प्लेनर, सॉरी यहाँ पे आपका sp3d पूछा है, sp3d आपसे पूछा है कि द शेप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, नॉट sp2 पूछा है, यहाँ पे पूछा है sp3d का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, ए है प्लेनर, ऑप्शन नंबर बी है पिरामिडल, ऑप्शन नंबर सी है एंगुलर, ऑप्शन नंबर डी है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेनर का रूप होगा, यहाँ पे हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर से प्लेनर मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, जब हाइब्रिडेशन आपका क्या होगा, sp2 होगा। पिरामिडल शेप किसका कब होगा, जब हाइब्रिडेशन sp3 हो या sp3 हाइब्रिडेशन हो, उसके साथ साथ एक लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, तब हमारा शेप कैसा होगा, पिरामिडल होगा। और एंगुलर कब होगा, या हाइब्रिडेशन आपके पास sp2 हो या sp3 हो, sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, और sp3 होना चाहिए होगा तो कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल ले लें H2O, शेप ऑफ H2O इज
एंगुलर, वी शेप, बेंड शेप, आप कुछ भी कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो आइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रायर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम है, हाइब्रिडेशन किसके द्वारा बनता है? जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? हाइब्रिडाइजेशन का। आप जानते हैं स्टेटमेंट नंबर ए आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया, क्योंकि हाइब्रिडेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म 2p एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 1 एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको मालूम होना चाहिए जब भी sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो इसमें कितने ऑर्बिटल? एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। और आप p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन जब एक s और 2 p इन्वॉल्व होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। और जब एक s और एक p इन्वॉल्व होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। और जब एक s 3 p इन्वॉल्व होंगे, एक s 3 p इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है कि dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। यस, यह भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर एट 90 डिग्री टू वन एनोदर। अब देखिए यहां पे ऑप्शन दिया हुआ dsp2। अगर यहां पे दिया हुआ है कि dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर एट 90 डिग्री एंगल, देखिए अगर हम लोग dsp3 की बात करें, dsp3 आपका यहाँ पे जो शेप बनेगा dsp3 में आपका कौन सा शेप बनेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बनेगा तो सभी एंगल आपके 90 डिग्री के नहीं होंगे। जैसे अगर ए एंगल मान लें, ये देखिए यहाँ पे ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे ये ट्राइगोन का तो फॉर्मेशन हो गया ए बी। यहाँ पे देखिए ये जो आपका ट्राइगोन है, यहाँ पे ये एक दूसरे के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? यहाँ पे आपको 120 डिग्री का तो मिल जाएगा। और जब ये बी इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तब यहाँ पे आपको कितने को मिलेगा? यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। यहाँ पे आपको कितने डिग्री का मिलेगा? 90 डिग्री का। बट क्वेश्चन कर रहा है क्या सभी एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे? नहीं, सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 90 डिग्री और 120 डिग्री दोनों प्रकार के एंगल आपके प्रेजेंट होते हैं। और बात करते हैं dsp2 dsp3 ऐसे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन कब आपको मिलते हैं? ऐसे हाइब्रिडेशन तब मिलते हैं जब आप किसी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का आप हाइब्रिडेशन कराते हैं तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से हाई लो स्पिन हो जाते हैं। लो स्पिन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वहां पे आपको dsp2 या dsp3 यहाँ पे d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से वह इनर ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से d ऑर्बिटल पहले हाइब्रिडेशन में आ जाता है। तो dsp3 d2sp3 ऐसे ऑर्बिटल को आपको हाइब्रिडेशन मिल जाते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो द मोड ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन CO2। CO2 में कार्बन का हाइब्रिडेशन आपसे पूछ रहा है, जो अभी हमने आपको निकाल के बताया। यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा वो क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडेशन होगा। कैसा हाइब्रिडेशन होगा? sp हो जाएगा और लीनियर शेप हो जाएगा। शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है HCF2 इन्वॉल्व इन। क्वेश्चन है HCF2 मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है? आइए सबसे पहले हम लोग जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। HCF2 हम ये ड्रॉ कर लें। हाँ, अब देखिए Hc क्या है? जेनॉन है। जेनॉन एक नोबेल गैस एलिमेंट होता है। कैसा होता है? नोबेल गैस एलिमेंट। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ और दूसरे इलेक्ट्रॉन को अनदर फ्लोरीन के साथ क्या कर दिया? बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दिया। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे और 6 इलेक्ट्रॉन
तीन लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब आइए इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, दो लोन पेयर हो गया, तीन दो बॉन्ड पेयर हो गया, तीन लोन पेयर हो गया, वैल्यू कितनी आई 5, हाइब्रिडेशन क्या हो sp3d हो गया। जब वैल्यू sp3d हो गई, अब आइए हम लोग शेप की बात करते हैं। तो जो ज्योमेट्री आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट जो आपका शेप होगा वो शेप क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्री लोन पेयर, यहाँ पे देखेंगे दिस इज शेप ऑफ या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन एटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्री लोन पेयर इट्स शेप बिकम लीनियर। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपको क्या मिला, sp3d, ज्योमेट्री क्या मिला, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप क्या मिला, लीनियर मिल गया। तो हम आइए अपने ऑप्शन पे आते हैं। हमारा ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है sp3 फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है sp2, नेक्स्ट है sp3d और क्या है sp3d2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जहां पे हाइब्रिडेशन क्या है sp3d है। तो हमारा sp3d हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 का लीनियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वीडियो के साथ साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर बने रहने चाहिए, जिसकी वजह से वीडियो को देखने में और आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल शेप एग्जिस्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। अभी हमने बताया आपको ऑक्टाहेड्रल होने के लिए हमें पास किस प्रकार की हाइब्रिडेशन चाहिए, जो हमारा हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3d2 होना चाहिए, sp3d2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। इसे ऑक्टाहेड्रल कर सकते हैं, या हम इसी को स्क्वायर बाई पिरामिडल नाम जानते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। और कोई भी मॉलिक्यूल अगर ले लेते हैं ए बी मॉलिक्यूल, अब ये देखिए यही है आपका क्या, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप क्या है, ओके। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल OF2 इज हाइब्रिड। अब यहाँ पे देखिए OF2 है, अब यहाँ से पूछ रहा है OF2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसको तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, OF2 जस्ट लाइक H2O। आप यहाँ पे OF2 एक जनरल स्ट्रक्चर बनाइए, फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 लोन पेयर बच गया। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा कितना, 2+2 होने की वजह से 4 sp3, हाँ 4 की वजह से वैल्यू sp3। शेप क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग आपसे ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री आप क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा, शेप बेंट शेप हो जाएगा, बेंट शेप, बी शेप। और आपको स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, फ्लोरीन। या दिस इज द शेप ऑफ OF2 मॉलिक्यूल्स। ओके, हमारा ऑप्शन आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, sp दिया हुआ है, sp2 दिया हुआ है, sp3 दिया हुआ है, sd3। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, sp3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 25 क्वेश्चन तक सीरीज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करता है, द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन है और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पूछ रहा है। अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे सबसे पहले ऑर्बिटल sp p। ये देखिए आपकी sp2 हो गए। अब कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 ऑर्बिटल है। तो आप डिवाइड टोटल नीचे 3। अब पूछ रहा है किसका परसेंटेज, यस का परसेंटेज पूछ रहा है। यस कितना है, 1 है। अब आप क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 33.33% आपका आ जाएगा, क्योंकि आप 100 को अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 33.3। अब यहाँ से अगर हम आपसे P का परसेंटेज पूछ ले तो P कितना है, 1 2/3 हो जाएगा। और वो 100 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 66.37। यहाँ पे
6 कर सकते हैं या 67 कर सकते हैं। ये आपका परसेंटेज ऑफ पी हो जाएगा। ओके, तो परसेंटेज ऑफ एस 33% और परसेंटेज ऑफ पी 66.66। ओके, आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ पे sp2 नहीं पूछा है, sp3 पूछा हुआ है। आइए हम लोग sp3 भी निकाल देते हैं। अगर हम लोग sp3 की बात कर दे, किसकी बात कर दे, sp3 की बात करें, तो यहाँ पे एक s 3p हो गया। अब 3p हो जाने की वजह से एक s है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 गुणे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25% आ जाएगा। sp3 में यस का कितना परसेंट है, 25%। sp2 में यस कितना परसेंट प्रेजेंट है, 33% है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि द शेप ऑफ Xe4 मॉलिक्यूल। अब देखिए Xe4 मॉलिक्यूल्स का हमसे शेप पूछ रहा है। सबसे पहले फिर हम लोग क्या करते हैं, Xe4 मॉलिक्यूल का जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, XeF4। ठीक, अब देखिए XeF4 का हम लोग एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन। जिनान के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए, तो लोन पेयर कितने हुए, 2। तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आप यहाँ पे 2 लोन पेयर मेंशन करेंगे। तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 2 + 5। यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है, 4 है। लोन पेयर कितना है, 2 है। टोटल वैल्यू 6। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2। जब हाइब्रिडेशन sp3d2 हो गया, जो ज्योमेट्री की हम लोग बात करेंगे, ज्योमेट्री हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई, यहाँ पे आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे शेप की बात करें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर इट्स शेप बिकम स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे जो हमारा शेप बनेगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो हम लोग जेनॉन की जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यही इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन, स्क्वायर प्लेनर। आइए ऑप्शन फर्स्ट क्या है, लीनियर, सेकंड पिरामिडल, सी टेट्राहेड्रल और ऑप्शन डी है स्क्वायर प्लेनर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि द स्ट्रक्चर ऑफ Xe4 मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडेशन द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पूछ रहा है आपसे। आपको यहाँ पे दिया हुआ है sp2 हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो आपके पास अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपका जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। और sp3 में जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और dsp2 आपका हाइब्रिडेशन होता है यहाँ पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब अब आप कहेंगे कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल निकालना है तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आपको sp हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। इसीलिए क्योंकि इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है। वो शेप क्या होता है, लीनियर होता है। और जब लीनियर शेप हो गया तो उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल नहीं बनेगा। तो आपका शेप लीनियर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम sp हाइब्रिडेशन, जैसे AB2 टाइप के मॉलिक्यूल होंगे वो हाइब्रिडेशन क्या करेंगे, लीनियर, A और B देन B। ये आपका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो गया। अब इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल नहीं बन सकता। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपका कहाँ बनेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आज की सीरीज का। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि इन CH बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट इन। अब देखिए CH बॉन्ड डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। इसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होगा। कल हमने आपको बताया था अगर CH अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। उससे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, अगर कार्बन
कार्बन हाइड्रोजन sp2 होगा, उससे कम होगा कार्बन हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड का। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा? CH का होगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। आइए हमारे पास C2H4, C2H2, C2H4, Br2 एंड C6H6। आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। अगर हम लोग C2H2 की ड्रॉ करें, आप देखेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। नेक्स्ट कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Br Br हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है C6H6। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हो गया। ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। यह कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, यह कार्बन आपका कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये आपका sp3 होगा, और अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो sp2 होगा। अब आप हाइब्रिडेशन यहाँ पे आप खुद फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन sp है, कौन सा sp2 है, और कौन सा sp3 है, और कौन सा sp2 कैसे है। आपको यहाँ पे फिर अपने आप से कैलकुलेट करना होगा लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। उसी के थ्रू हम लोग हाइब्रिडेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। C2H4Br2 में बॉन्ड एंगल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है कार्बन और हाइड्रोजन का। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग का है द शेप ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल। अब देखिए मेथेन मॉलिक्यूल का शेप। सबसे पहले मेथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4 को हम लोग क्या करते हैं? मेथेन करते हैं। अब आइए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन, चारों एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे। तो अब एक जनरल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहां से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेंगे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4, लोन पेयर 0, वैल्यू 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। जब हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है तो ज्योमेट्री, यहाँ पे जो ज्योमेट्री और शेप दोनों एक ही हो जाएंगे। ज्योमेट्री शेप के इक्वल कब होगा? जब हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर हो जाएंगे, और शेप जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। हमारा शेप कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे H H H और H। दिस इज द शेप ऑफ टेट्राहेड्रल। और अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात कर दें, यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो गाइस, ये रहा आज का कंप्लीट लेक्चर। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।